नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं करंट न्यूज एनालिसिस। आज हम इस वीडियो में एक बहुत बड़े भयावह हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। आपने अखबारों में या यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आपने निठारी हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा। क्या है निठारी हत्याकांड, कब हुआ था, कितना घिनौना था? आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए, जब से देश आजाद हुआ है, या आप बोले कि इतिहास में टोटल 2000-6000 साल का भी इतिहास उठा के देख लेंगे, तो शायद ही इससे खतरनाक कोई भयावह दृश्य हुआ होगा, भयावह कोई घटनाक्रम हुआ होगा। बड़ा खतरनाक था, बहुत डेंजरस था। क्या है पूरा घटनाक्रम, उसके बारे में बताएंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पहचान के लोग हैं, वो ये वीडियो देखें। और जानकारी वाले वीडियो इस चैनल में मिलते रहते हैं। शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे 2 वीडियोस परमानेंट आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस घटनाक्रम के बारे में आपको बताऊं, उसके पहले कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं आपको मैं। इसमें 3 4 5 लोगों के नाम आएंगे बार बार। एक नाम आएगा मनिंदर सिंह पंडेर का या मुनिंदर सिंह पंडेर, दूसरा नाम आएगा सुरेंद्र कोहली का, तीसरा एक बच्ची का नाम आएगा, उसके पिता का नाम आएगा। पहले हम ये मुनिंदर सिंह पंडेर के बारे में जानते हैं। देखिए, मुनिंदर सिंह पंडेर एक बहुत पैसा वाली पार्टी है, बहुत पैसा वाला आदमी है। ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। और ये नोएडा में, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है, वहां पर सेक्टर 31 में एक घर खरीदता है। आपको बता दें कि जो दिल्ली और जो गुड़गांव का क्षेत्र है, वहां पर घर, बड़े बड़े घर को बंगला नहीं, वहां पर कोठी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बंगला बोलते हैं ना लोकल भाषा में, वैसे वहां पे कोठी बोला जाता है। तो मुनिंदर सिंह पंडेर जो है वो नोएडा के सेक्टर 31 में एक कोठी खरीदता है। D5 एड्रेस है, D5 सेक्टर 31, मुनिंदर सिंह पंडेर, पंडेर्स हाउस लिखा है वहां पर। और ये अपनी बीवी बच्चों से वहां पर रहना शुरू कर देता है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। और उसके बाद में इसके बीवी बच्चे कुछ दिनों के बाद में, ये 2003 की बात है, उसके कुछ दिन बाद में इसके बीवी बच्चे पंजाब चले जाते हैं, क्योंकि वो पंजाब के रहने वाले थे। अब ये यहां पर रहना शुरू करता है। अकेले रहता था तो इसको जरूरत थी किसी हेल्प की, कि कोई साथ में रहना शुरू कर दे, जो खाना बनाए और काम करे घर का। एक नौकर की जरूरत थी, मेड की। तो ये अपने एक दोस्त से बोलता है कि मुझे कोई मिले ऐसा जो काम करने वाला हो घर का सारा, तो बताना। तो इनके जो दोस्त हैं वो एक शख्स के बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि उत्तराखंड का एक है, नौकर है, सुरेंद्र कोहली, और ये अल्मोड़ा का है, ये अच्छा काम करता है, रख लो इसको। वो आता है पंडेर के पास, मुनिंदर सिंह पंडेर के पास। सुरेंद्र कोहली, ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, और वो रहना शुरू कर देता है। मुनिंदर सिंह पंडेर का मुझे अच्छा लगता है। ठीक, अब इस स्टोरी में एक और पॉइंट यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि बाद में जब खुलासे हुए थे, तो ये जो शख्स है कोहली, ये कोहली, माफ कीजिए, कोहली नहीं, कोहली, सुरेंद्र कोहली, ये इसने बताया था कि जो मुनिंदर पंडेर था वो बड़ा अय्याश किस्म का था। और वो जब भी कोठी में आने रुकने के लिए आता था तो ढेर सारी लड़कियां लेके आता था, कॉल गर्ल लेके आता था, और शारीरिक संबंध बनाता था उनसे, पेड सेक्स करता था ना। उसके बाद में इसने एक और जिक्र किया आने वाले समय में स्टोरी में, कि एक बार उसने ढेर सारे फोन किए मुनिंदर सिंह पंडेर ने दलालों को, बट कोई लड़की नहीं मिली। तो सुरेंद्र कोहली को मुनिंदर सिंह पंडेर ने कहा कि किसी लड़की की व्यवस्था करो। तो जो सुरेंद्र कोहली हो जाता है, लड़की लेके आता है, और वो लड़की जो है वो एज यूजुअल पंडेर के साथ में सेक्स करती है। और देर उसके बाद में सुरेंद्र कोहली जाता है उस लड़की के पास कि मैं भी तुमको पैसे दे दूंगा, मेरे साथ भी सेक्स कर लो। और लड़की उसके ऊपर हंसने लगती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब जो भी था, जो भी कमेंट रहा हो। और वो बात से जो सुरेंद्र कोहली है वो बहुत दुखी होता है, गुस्सा आता है, क्रोधित होता है, वो उस लड़की की हत्या कर देता है गला दबा के। और देर उसके बाद में उसके साथ सेक्स करता है। और सेक्स करने के बाद में उस लड़की को कई टुकड़ों में काट के और उसको कुकर में पका के खा जाता है। कुछ हिस्से जो बत्ते हटी के उनको पॉलिथीन में पैक करके फेंक देता है। एक यहां पर ऐड करना चाहूंगा एक बीमारी के बारे में। एक बीमारी होती है नेक्रोफेलिया। नेक्रोफेलिया बीमारी क्या है? नेक्रोफेलिया बीमारी है कि ये नपुंसक नहीं होते ना। नेक्रोफेलिया बीमारी जिनको होती है, तो कभी किसी के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं लड़की के साथ में, तो उनको ऐसा लगता है कि लड़की विरोध न कर दे। ये बीमारी इसको थी, सुरेंद्र कोहली को, बाद में जांच में मालूम चला। और इसको लगता था जब भी किसी से सेक्स करता था, इसको लगता था कि वो विरोध न करे या डर जाएगा। ये क्या करता था, सबसे पहले उसको मार देता था गला दबा के, फिर डेड बॉडी के साथ सेक्स करता था, और देर उसके बाद फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। ये एक छोटी सी स्टोरी बताई मैंने आपका पंडेर के बारे में। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड में। उत्तर प्रदेश का नोएडा जो है, वहां पर सेक्टर 31 के आसपास में 2004-05 के आसपास कुछ केसेस आते हैं, जहां पर बताते हैं कि बच्चे गायब हो रहे हैं।
तो अफवाहें उड़ी कि कोई चोर आया, डकैत आ रहे, बच्चे लेके जा रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। बहुत सारे केसेस निकल के आए। पुलिस ने कुछ इंक्वायरी भी किया, एफआईआर भी किया, बट कुछ मालूम नहीं चल रहा था। इसी घटनाक्रम में एक बच्ची है, मैं बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, हालांकि न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में हर जगह नाम लिखा है उसका, बट एक्स बोल देता हूँ बच्ची का नाम, क्योंकि बच्ची है वो, तो उस बच्ची का नाम एक्स है। वो गायब होती है। अब एज यूजुअल कोई बच्चा घर का गायब होगा तो उसके माँ बाप परेशान होंगे, उसके पिताजी परेशान होते हैं। पिताजी के भी नाम हर जगह वायरल है, बट मैं उसके पिताजी का नाम नहीं लेना चाहता। तो जो एक्स लड़की है, उसके पिताजी एज यूजुअल आसपास पूछते हैं, घर द्वार में, मोहल्ले में, पड़ोस में पूछते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं। कुछ नहीं मालूम चलता तो अंतोगत्वा लास्ट में वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस बताते हैं भाई ऐसी ऐसी बात है और आपका मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पता करो रिश्तेदारों के यहाँ होगी और मिल जाएगी, नहीं हो तो 24-48 घंटे बाद आना, एफआईआर कर लेंगे। अब भाई पिता है, बाप है लड़की का, वो घर में तो बैठेगा नहीं हाथ में हाथ धर के, तो वो ढूंढना शुरू करता है बच्ची को। इसी क्रम में उसको एक रिक्शा वाला मिलता है, और रिक्शा वाला जब उसको मिलता है तो रिक्शा वाला बताता है कि हाँ वो जो लड़की है एक्स, वो मेरे साथ रिक्शे में बैठ के गई थी और वहां पर उतरी है। बोले कहां पर? बोले उस जगह पर। अच्छा, उस जगह में जहां पर उतरी वो उसके सामने एक घर था, वही कोठी मंदर सिंह पेंडोर की D5 सेक्टर 31, वहां पर उतरी। उस बाद में वो बोली मंदिर से आती हूँ पैसे लेके, और अंदर गई वो पैसा लेने के लिए, बाहर नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक आदमी आया, उसने बोला कि लड़की तो चली गई। अब मैं परेशान हो गया, मैं चला आया, रिक्शे वाले ने पूरी स्टोरी बताई। अब जब पिताजी को स्टोरी मालूम चली तो पिताजी पहुंचे कहां पर? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और आप चलिए जांच कीजिए, मेरी बेटी है। तो पुलिस वाले बोले कि अरे कहीं होगी, ढूंढो करके, और उन्हें थोड़ा सा टाल मटोल कर दिया। यहां पर हम एक क्वेश्चन मार्क करना चाहेंगे कि ये जांच में भी बाद में सामने आया था कि पुलिस ने थोड़ा टाल मटोली की थी। पुलिस ने अगर शुरुआत में अगर एफआईआर कर ली होती पिंडेर और सुरेंद्र कोहली के ऊपर तो हो सकता है कि किसी बच्चे की जान बच सकती थी, बट नहीं किया। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई गुड़गांव या नोएडा या दिल्ली में किसी के पास अगर कोठी है, कोठी मतलब सीधे से 30-40-50 करोड़ का घर, और पॉलिटिकल संबंध है, बड़ा आदमी है, पैसा वाला, रसूख वाला है, तो पुलिस थोड़ा बचती है। या पुलिस अच्छे संबंध होते हैं तो भी पुलिस बचती है, अरे वो बड़ी इज्जतदार लोग हैं, फलाना है, ढकाना है। तो पुलिस ने एफआईआर नहीं की। अंतोगत्वा भाई लड़की का बाप है, बच्ची का बाप है, वो पहुंचता है सीधे कोर्ट एक वकील के माध्यम से। और जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट में बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। कोर्ट बोलती है पुलिस को कि आप एफआईआर कीजिए उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के, किसके? मुनिंदर सिंह पिंडेर के ऊपर। भाई घर का मालिक तो वही है, कोठी का मालिक वही है। भाई अगर सब कोई बोल रहे हैं, जब एक और चीज बताऊं, वो जो एक्स लड़की है, जब उसके पिताजी ने पता किया कि वहां पर उतरी है तो और भी कई लोग आए, हाँ वो बच्चा भी यहीं पे उतरा था, ऑटो से, रिक्शे से। मतलब थोड़ा शक कि उसमें आ गया कि ये घर में कुछ गड़बड़ लगता है। पुलिस ने एफआईआर किया और उस एफआईआर के खिलाफ जो पिंडेर वो हाईकोर्ट चला गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट, कि भाई ये अफवाह है, मेरे को पैसा वाला आदमी, रसूखदार हूं, इस कारण से लोग मेरे को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुलिस बोली ठीक है, अदालत ने बोला काम करो, कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जांच इंक्वायरी होगी, क्लीन चिट में जाएगी, क्या इश्यू है। अदालत ने डांटा फटकारा और फाइनली एफआईआर दर्ज हुई। अब ये घटनाक्रम आ चुका है 2006 तक, ठीक है। 2006 में, दिसंबर 2006 में पुलिस जाती है कोठी में, इंक्वायरी करती है। 1-2 दिन 4 दिन लगातार गई, इंक्वायरी किया, कुछ नहीं मिला घर में। जब पुलिस लगातार उस घर में, कोठी में जा रही थी इंक्वायरी करने के लिए, तो आसपास के जो लोग मोहल्ले घर के बाजू के थे, उन्होंने पुलिस से बात की, पुलिस ने उनसे बात करने की कोशिश की। तो कुछ निकल के आया कि नहीं, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ हुआ है, बट हाँ ये बच्चे देखे गए हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ लड़कियां डेली रात को यहाँ पर आती थी, अब क्या था हमको नहीं पता, बट ऐसा कुछ देखा है हमने, कई लोगों ने ऐसा बताया कि हाँ कुछ देखा है हमने। पुलिस थोड़ा और शक हुआ कि यार सच में लगता है कुछ गड़बड़ है। पुलिस ऑन लेवल पे काम करना शुरू करती है। घर के जस्ट बाजू में एक नाला था, नाले पे पुलिस को, नाले में कुछ संदिग्ध सा लगता है, संदिग्ध सा। तो जब पुलिस वहां से निकालती है तो कुछ हड्डियां मिलती हैं पन्नी में पैक, मांस के टुकड़े, और कैसी पन्नियां मिलती, पॉलीथीन मिलती है जिसमें किसी में हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो, समझ गए। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि ये हो ना हो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, कि आदमी कोई पकड़ा, कोई बच्चे को पकड़ा, उसका किडनी निकाल लिया, आंख निकाल ली, सब कुछ निकाल के बेच दिया। होता है आजकल, बहुत होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको पता होगा। और इस एंगल पे पुलिस काम करना शुरू करती है। कुछ दिनों के बाद में उस नाले में पुलिस को 40 पॉलीथीन मिलती है, 40 पॉलीथीन पुलिस वहां पे खुदाई करती है। और 40 पॉलीथीन जब मिलती है तो उसमें ढेर सारे नरकंकाल मिलते हैं, और आपका 40 में ढेर सारी बच्चों की हड्डियां मिलती हैं, किसी का आंख नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, बड़ा खतरनाक है।
पूरे देश का मीडिया हिल गया कि भाई सब ये क्या था, भयंकर। पूरे देश का मीडिया इस न्यूज के पीछे लग जाता है। 2006 की बात है, दिसंबर 2006। अब मुनिंदर सिंह पिंडे और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया जाता है। भाई पूछताछ कीजिए, 14 दिन की रिमांड में भेजा गया, पूछताछ कीजिए। दोनों मानने को तैयार नहीं, लेकिन उनके घर के बाजू से मिला है तो भाई काम तो करना पड़ेगा। पुलिस उसमें पूछताछ करती है। अब गुस्सा इतना था लोगों में कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि लोग इनको मिल जाएंगे तो लोग इनको मार डालेंगे। भाई जितने केसेस लेकर के आए थे, 19 बच्चों की एफआईआर दर्ज हुई थी बाद में, फिर 19 बच्चों का, 19 बच्चे गायब हैं जब जांच पड़ताल मालूम की गई। अब 19 बच्चों के माँ बाप का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और ऊपर से जिसके ऊपर शक है तो और खतरनाक है, वो तो मिल जाए तो मार डालेंगे उसको। तो इसको नार्को टेस्ट के लिए गुजरात भेजा जाता है कि भाई गुजरात भेजिए, वहां पर नार्को टेस्ट किया जाएगा, इंडिविजुअल पूछताछ की जाएगी। जब इंडिविजुअल पूछताछ करना शुरू किया गया, नार्को टेस्ट किया गया, चीजें कुछ निकल के आई, फिर भी पिंडेर और कोहली मानने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस ने अपने लेवल पे काम करना शुरू किया और पिंडेर और कोहली को अलग अलग रूम में बंद किया। और कोहली से बोला कि देखो पिंडेर ने सब कुछ बता दिया है, और अब अगर तुम बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते तो पिंडेर ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है, बस हो गया, तुम्हें फांसी की सजा तय है। ये सुन के फिर कोहली सब कुछ बताना शुरू करता है। एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर में, और उस आर्टिकल में बताते हैं कि 4 पुलिस वाले कोहली से पूछताछ कर रहे थे, और 4 पुलिस वालों को जब बताना शुरू करता है तो बीच में ही चारों पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बाहर की ओर भागते हैं उस रूम से। और बाहर से जाते हैं तो 3 पुलिस वालों को उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी एकदम से। चालू क्या हो गया, जो आसपास के पुलिस वाले क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बड़ा भयावह। वो चारों पुलिस वाले जाते हैं अपने आला अधिकारियों के पास, उन्हें मना करते हैं कि हम इनसे पूछताछ नहीं कर पाएंगे। आला अधिकारी समझाते हैं कि भाई करो, जरूरी है केस। और 6 पुलिस वालों को और शामिल किया जाता है टीम में। 10 पुलिस वाले सुरेंद्र कोहली के हाथ बांधते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। और जो निकल के आता है बड़ा भयावह था, अब तक के इतिहास में सबसे खतरनाक। उसने बताया कि हाँ, वो बच्चों को बिस्किट चॉकलेट देने के बहाने अंदर एंट्री कराता था, घर के अंदर, कोठी के अंदर। और जैसी कोठी के अंदर एंट्री करते थे बच्चे, उनको सबसे पहले वो आपका गला दबा के मारता था, मारने के बाद उनसे सेक्स करता था, सेक्स करने के बाद में उनको कई टुकड़ों में काट के उनका जो पेट का स्पेस है, मतलब हाथ पैर नहीं, जो पेट का एरिया है उसको कुकर में पका के उसको खा जाता था, और बाकी जो हाथ पैर हैं और जो हड्डियां उनको पॉलिथीन में बांध के आपका नाले में फेंक देता था। इसमें सिर्फ सुरेंद्र कोहली नहीं, इसमें मुनिंदर सिंह पिंडे भी पूरी तरीके से शामिल था। अब पूरे देश में हाहाकार मच गई। जब ये सुना तो लोगों की रूह कांप गई, भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, बड़ा भयावह, बड़ा खतरनाक था। उसके बाद में पुलिस में काम करना शुरू करती है, इंक्वायरी करती है, जांच करती है बड़े लेवल पे, और फाइनली पुलिस के द्वारा चार्जशीट तैयार की जाती है, सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो मुनिंदर सिंह पिंडे है उसको भी अच्छी खासी सजा सुनाई जाती है। लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि 19 मई 2022 को इस पे आया है कि कोहली को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है आईपीसी 364 और आईपीसी 302 के तहत, और जो मुनिंदर सिंह पिंडे है उसे 7 साल का सजा सुनाया गया है। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को फांसी की सजा होना चाहिए, दोनों बराबर इक्वल उसके भागीदार है। और बड़ा भयावह था, बड़ा इंसिडेंट खतरनाक था। मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया है, बहुत कम चीजें बताई हैं। अगर मैं थोड़ा डीप में जाके आपको बताता इसने क्या क्या बयान दिए थे पुलिस के सामने, चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या लिखा है, तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद 2-4-10 दिन आपको नींद नहीं आती। क्योंकि जब मैं बहुत पहले से स्टोरी के बारे में जानता था, मेरा मन था कि कभी स्टूडियो वीडियो बनाऊंगा। जब ये वीडियो के बारे में अभी मैं कंटेंट रेडी कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3-4 बार मैंने कट ले लिया, क्योंकि बताते बताते मैं खुद भी सुन हो गया भाई ये क्या था। मतलब बच्चों को मारना, उनका डेड बॉडी का रेप करना, बच्चों का उनको काट के कुकर में पकाना फिर खाना। मतलब आप देखो, इनको राक्षस नहीं बोल सकते, राक्षस भी बहुत है ना, इतने खतरनाक भी नहीं होते ना, इतने डेंजरस राक्षस भी नहीं होते, शैतान भी इतने डेंजरस नहीं होते होंगे, जानवर तो नहीं होते होंगे। इनको जो बोलना है आप अपने हिसाब से बोल लीजिएगा। इंसान नहीं बोल सकते, जानवर नहीं बोल सकते, राक्षस भी नहीं बोल सकते। राक्षस भी यार बहुत अच्छे अच्छे राक्षस हैं, मतलब राक्षस भी आप जानेंगे तो ऐसे भी राक्षस रहे हैं जो किसी से दुश्मनी थी दूसरे को करते थे कुछ गड़बड़। ऐसा नहीं था कि इतनी मतलब ऐसी झकझोरने वाली चीज जो मासूम बच्चे हैं उनको ऐसा कर देना बड़ा खतरनाक, बड़ा भयावह है। अब इस बारे में क्या ही बोले, कोई कमेंट नहीं। आने वाले समय जब भी इसमें कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। और ये निठारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नोएडा का एक गांव है निठारी, वहां का पूरा केस था, और सेक्टर 31 निठारी गांव, तो इस कारण से निठारी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ में, अगर आपको लगता है कि स्टोरी तरीके से बताई गई है, सिस्टमेटिक तरीके से। और इस चैनल में शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे आपको लगातार स्पेशल वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जो एक इंसान को जानकारी होना चाहिए किसी के बारे में, हमारे आसपास क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।